हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, देखिए चाय है। मामी हमारी चाय लेकर आई थी, तो हम लोगों ने चाय खत्म कर दिया। भैया हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफी दिन बाद मिल गए। और आप लोग जानते होंगे गट्टू के पापा और मेरे मामा यही है। और फाइनली गट्टू फ्रेम में है। ये गट्टू मिल गए। गट्टू क्या हाल चाल है भाई? इधर कहाँ जो है नाटक करिए वाला है बिना मतलब है और तुम बना हुआ यार जैसे कुछ रखे वाला था नहीं कहानी वही कहा नहीं, लेकिन ये है कि जैसे यूट्यूब पे और जो में चलता है हाँ वो 3 में चलता है। एक तो बच्चों वाला चल रहा है 18 साल से 25 साल के बच्चे हैं, वो जो है ये देखते हैं कि हमको काम कहाँ मिलेगा, तो वो अपना काम के लिए वो यूट्यूब भाई खाली है। भारत में कोई काम नहीं है, लोग यूट्यूब से और उससे क्या कहते हैं गूगल से आई से यही सारा कुछ का अपना काम चल रहा है। किसी के पास कोई वो नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कहाँ से क्या चल रहा, कहाँ से क्या चल रहा। तो उसके बाद जो 25 साल से ऊपर वाले हैं, 25 से 40 वाले ये देख रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम परिवार को कैसे चलाए। 40 एबव 40 से लगा लो 55 तक, ये लोग क्या सोचते जानते हो? इनको हंसने का इस दुनिया में मौका नहीं है। ये ढूंढते हैं कि कहीं खुशी मिल जाए। इतनी स्ट्रेस है कि ये लोग इतने प्रेशर में जी रहे हैं कि अब तुमसे क्या होता है। नहीं, ये तो है, ये है, इस चीज को मैं मानता हूं। इन लोगों को बच्चों का पढ़ाई, हायर एजुकेशन, फिर बच्चों की शादी, फिर उसके बाद दुनियादारी, ये सारी चीजें चल रही है ना, बहुत ही स्ट्रेस देती है। जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में है या जो बिजनेस में है, तो सारे लोग ऐसे ही टैक्स में एकदम दिमागी अवसाद में जी रहे हैं। जानते हो कैसे? उनको कैसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, उनको कैसे 4 पैसा करना है ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सके, मैं अच्छी शादी कर सकूं, है कि नहीं? वो सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको, अन्य की चीजें बता रहा हूँ। ये चीजें मतलब कहीं स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, न आपको कहीं टेलीविजन पे या कहीं देगा। मैं केवल अनुभव की बातें बता रहा हूँ। कॉमेडी हमको बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि इतना काम का बोझ, इतना अवसाद, इतना क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, ये सुनते सुनते जाते हो। दिमाग सुबह से शाम तक नींद शाम को लेते हैं ना, आपको नींद लेने में ऐसा लगता है कि क्या करे, एक घंटा 5 मिनट लगता है। और सुबह उठो, हाँ उसके बाद सुबह उठो, हमको काम भाग दौड़ 3 बार, मतलब दिमाग का जो दही वर्क करते हैं ना, एकदम जम जाता है, फिर आगे कुछ काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन उस समय क्या चाहिए? उस समय हमको चाहिए कुछ कॉमेडी हंसने के लिए। अगर तुम लोग कॉमेडी खातिर क्या करते भैया? सुनो, हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं क्या करूं? मैं चांद उतार दूंगा। नहीं, हाँ, चांद तुरंत नहीं आ पाएगा, कॉमेडी के लिए कोई नहीं। आप तुम दोनों आए हो ना, बात तो बंद हो गया, तुम लोग बात करके बहुत पसंद हो गया। आज मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्या बताऊँ। ये अच्छा भी है, मतलब मामा कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिलते जुलते यही होता है, मिलना जुलना इसलिए जरूरी। भैया आप कहाँ थे इतने दिन? इसीलिए तो आए हैं, चला थोड़ा मिला यार, बहुत दिन हो गया मिलने सबसे। जो है पसंद होगा, तुम लोगों से बात कर रहे हैं, तुम लोगों की बातें सुनकर हमको कहीं सुन ही रहे थे। तुम लोग अपने बतिया रहे थे, आपस में एक दूसरे का काट छाट कर रहे थे, हमको सुन के आनंद आ रहा था। जो निकलता है मेरे दिमाग से तो बहुत कुछ चलता है, दिमाग से आँख से बहुत कुछ, जो आंखों से आप देखते हैं वो सही नहीं है। जो हृदय जो फीलिंग होती है ना, जैसे आपको कोई मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हो, आपके कोई आपका बॉस आपको डांट दिया, बाहर आप निकलेंगे हंसते हुए, लेकिन आपके दिल को क्या दिखती है आप जानते हैं ना।
और शांत हो जाता है, हाँ ऊपर मुस्कुराता है। हाँ, ऊपर मुझे से भैया मुस्कुराना है। क्या बात है, एक अंदर फीलिंग होती है ना, वो सारा समय दिमाग रहना में पहुंचता है। समय अभी समय रहना का जो पॉडकास्ट आया था ठीक मामा की ही तरह से अभी मुझे आ गया। उसने मतलब स्टेज पे बोला कि हम यार मतलब लाइन तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला कि हम यार मर्द हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, इतना चलता रहता है कि अगर वो किसी को दिख जाए तो उसके जीवन में कुछ अच्छा भी चल रहा है तो खराब हो जाए, लेकिन चेहरे पे वो वाला भैया को दिखाना है कि वो वाला हाँ अच्छा अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है तो उसी को ये पता उसी को है। पता चलता है। अच्छा भैया तो बढ़िया फोन मतलब तो सैमसंग का अल्ट्रा हाँ बढ़िया है। भैया तो आप जाने तू जाने हमें पता नहीं। नहीं भैया अल्ट्रा फोन बड़ा बढ़िया ले मारना हम अभी भी देखा भैया हर 3 महीना तो बदल लेला फोन मतलब ये बड़ा अच्छा है। अरे ये अपने घर के सबसे छोट हमारे हाँ मिलल जाला बदला जाने बड़े लोग जो हैं देखते हैं ताकत करते रहते हैं। हाँ। अब बाबू अपना खसकाते रहते हैं, तो अपने नीचे जो खसका देता नहीं मामा जो बात बताए वो अच्छा था और बताइए क्या अनुभव है बता। आप अपना कुछ बताइए भैया सब मतलब मामा का तो मामा ने बता दिया आप कुछ बताइए आपका क्या मामा तो वही बता रहे हैं आपके जीवन में एसी है कि बाहरी हवा चल रही है नहीं अभी बाहर ही है बाहरी बाहर क्या हुआ है। बाहरी एक वक्त आता है ऐसा कि जब चारों तरफ से रास्ते से बंद दिखाई देते हो उस समय अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि आदमी जब समय से कोई काम नहीं करता, समय हर चीज का समय है, पढ़ाई का एक समय है। समय। पढ़ाई का क्या करेंगे ज्यादातर आप 22 साल 23 साल तक, हाँ उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे कब तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे उसके हाँ। आगे? बहुत ज्यादा तो 24 साल 25 साल 25 साल लास्ट में। उसके बाद अगर आपने कुछ नहीं किया हाँ और उसके बाद मान लीजिए 25 साल किया, अब कौन सा हो मिलते 30 साल 30 साल भी आपने कंपटीशन दिया और सही दिशा आपको नहीं मिली तो आप 30 साल के बाद क्या करोगे? तो वो है होता ही है अटेम्प्ट टूट जाता है 30 साल के बाद आपके पास मतलब होने के लिए कुछ नहीं सब खो सब खो दिए, कुछ नहीं हाथ में, हाथ आपका ऐसा खाली। खाली रह जाए। आपके पास कुछ नहीं है कि हम क्या ले और क्या खोए। मामा रहेगा हाँ लाइक 13 पहुंच जाएंगे तो ये सब याद आएगा तो इमोशनल को होना पड़ेगा। इमोशनल तो होना पड़ेगा। मेरी बातें कड़वी है हाँ, सच्ची लेकिन ये है कि सच्ची है। मैं अनुभव की बात नहीं। उस चीज को कह रहा हूँ कि जो दुनिया में चल रहा है और जो इसको पकड़ नहीं पाए, जो समय को नहीं पकड़ पाए, फिर तो है फिर लाइफ उसकी जो है ये मान के चलिए ये नहीं ये इस चीज को मैं मानूंगा और इस चीज पे मैं थोड़ा मैंने अमित विचार करिए। अमित को तो नहीं कहे क्योंकि इनके पास गार्जियन हमसे भी स्ट्रांग थे। अमित को मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि आप क्या करिए काम, लेकिन आपको मैंने खुद बांटा। नहीं वो तो है ही है आपने क्या बताऊं मेरा भी एक अनुभव रहा। अभी तक मैं यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी ले लिया होता आपने जितना मतलब समझाया दिखाया टीचिंग और हर चीज और अनुभव भी था, लेकिन अब मैं उस वक्त को थोड़ा याद करके थोड़ा सा सोचता भी हूँ, लेकिन ठीक है चलिए जो गया गया ना जो अब गया कुछ कुछ और नहीं है अभी नहीं बिगड़ा कुछ मैं नहीं आपको रास्ता बता दिया ना, ये रास्ते हैं और उस रास्ते का अगर आप समय से अगर आप नहीं दो तो आपके लिए सही रास्ता है। आपके लिए नहीं, जितने भी लोग हैं जितनी मैं केवल आपको एक मतलब अच्छा वो तो ठीक है वहाँ मतलब अगर इंसान रो दे बैठ के तब जो है थोड़ा दिल में वो होगा कि हाँ अब रो रहा है जो है छोड़ दिया जाए। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर देंगे और इतने डीप डाउन जाकर कर देंगे। ओशो के टाइम में जाना पड़ेगा मतलब जिसे ओशो बैठ
वो उसको देखते जैसे वो संबोधित करने लगता था ना, जीवन का फलसफा क्या है ये है। तो लोग अपने मतलब धन दौलत ऐश्वर्य वैभव को दान कर देते थे। भैया हमको नहीं चाहिए। मंत्रमुग्ध होके मतलब होती कि अरे भाई क्या जीवन यही है। मामा एकदम जान लीजिए कि ओशो की याद दिला रहे हैं। कहीं अगर डीप डाउन पूछिएगा इंसान तो भैया कहेगा अब समर्पण ही एक बात रास्ता है भैया। हम समर्पण के लिए नहीं कर रहे, हम अग्रेसर होने को। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि आगे इम्प्रूव करें, हाँ। चलें जो है और आगे बढ़े। अग्रेसर होइए। और हम आपको ही नहीं, आपको तो एक मतलब सामने बैठे हैं, आने वाले मैं सब पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, बच्चों के लिए बता रहा हूँ। मैं केवल आपका नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पूरे जो भारतवर्ष में जितने भी बच्चे हैं सब उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं इस समय पढ़ाई, पढ़ने के समय होता है ना, हमने बताया लास्ट 25 साल, उस दौर में आप केवल पढ़ाई ही करो। और पढ़ाई उस लेवल की करो कि मतलब पढ़े तो पढ़े, हर काम का रिकॉर्ड तो लोग आपको पढ़ना है तो इतना हम पढ़ दे कि सारा पढ़ाई अपने तौबा की। 100% और उसके बाद जब आप जॉब ढूंढने जाए तो टॉप क्लास का, टॉप क्लास का जॉब ढूंढे। अगर आपको नहीं लगता है कि टॉप क्लास का जॉब हमको नहीं करना चाहिए, आप टॉप क्लास का बिजनेस, आजकल सरकारें इतनी व्यवस्था करेगी। फाइनली गाइस, मामा के पास बैठने का ये फायदा मिलता है जो अभी आप लोगों को भी मिलेगा। तो ये हमारे मामा, ये हमारे भैया। तो बड़ों के पास अगर बैठते हैं तो सीखना चाहिए, बोलना कम चाहिए। तो उसी का मतलब पालन मैं कर रहा था। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।